Hello everyone. How are you guys? I hope everything is fine. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first. So we are here on this third unit and we have started, or rather I would say we have finished our syllabus of this unit third, partial fractions. But we will discuss three more types of this partial fraction decomposition. क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि जो पहले के दो हैं उनको बेटर तरीके से आप समझ सकें कि उनमें और बाकी के क्वेश्चंस जो होते हैं जो इस बार सिलेबस में नहीं है वो क्या डिफरेंस थे दोनों में। हम तीन टाइप्स डिस्कस करेंगे और तीनों के सिर्फ एक एक क्वेश्चंस या मोस्टली दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है पिछली दो क्लासेस में कि हमने दो टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन किए। पहला जिसमें डिनोमिनेटर कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा टाइप जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का, यानी ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में जिसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है। और दूसरा रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और तीसरा वो रेशनल फंक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इवन पावर होगी वेरिएबल एक्स की, या फिर जो भी वेरिएबल आप लेते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स थे रिजॉल्विंग अ गिवन फ्रैक्शंस इनटू सिंपलर पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है। और अगर नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं उनको फैक्टराइज करेंगे आप सिंपलेस्ट फैक्टर्स में, और जो रिपीटेड फैक्टर्स हैं उनको एक ही जगह पर रखेंगे। तो ये पांच तरीके के थे हमारे पास रिजॉल्व, जो हम कर रहे थे रिजॉल्व। इसमें जो पहले दो तरीके हैं यही आपके सिलेबस में हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप कुछ सीखने के मकसद से इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, खाली सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि है फैक्टोरियल्स की, जो हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम वाली। तो इसमें थर्ड और फोर्थ टाइप किस चीज़ का है? जिसमें नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, और फोर्थ जिसमें रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, और पांचवा जिसमें इवन पावर्स हैं दोनों वेरिएबल में, दोनों जगह पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। अब नेक्स्ट क्या है? ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्मूलाज देखे थे, जिसमें पहले और तीसरे टाइप का ये हमारा टाइप 1 हुआ। ठीक है, दिस इज आवर टाइप 1, और दूसरा और चौथा दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप 2, और बाकी ये जो फिफ्थ फॉर्मूला है इसको आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसमें देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये इररिड्यूसिबल है, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो मेरे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है उसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। बट आप इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसको आप फर्दर किसी भी फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर डिनोमिनेटर में ये आ जाए तो हम उसको कैसे करते हैं? हम, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उससे ऊपर वाला जो मतलब जो न्यूमरेटर में होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? बी एक्स प्लस सी अपॉन में दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम देखते हैं हमारा पहला जो टाइप है आज का, यानी जो ओवरऑल टाइप 3 है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या कंटेन कर रहा है? एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो सपोज करो आपका जो पॉलिनोमियल दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, पी एक्स अपॉन दिस एक्स माइनस ए। अभी हम इस एक्स माइनस बी की बात नहीं करते हैं, और यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ भी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आप ले सकते हैं, बट शर्त क्या होगी? उसके फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ए अपॉन दिस एक्स माइनस ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म क्रिएट की आपने जिसका न्यूमरेटर क्या रखा? ए। अब प्लस
दिस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूमरेटर रहेगा आपका वो क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल जो कि क्या होगा, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया जब आपका डिनोमिनेटर कंटेन करे क्या, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, और क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसा हो, इररिड्यूसिबल हो। जैसे आपके पास क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर सकते हो, फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, बट अगर इसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर आपके पास ऐसे होता एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या तब भी आप रिड्यूस नहीं कर सकते थे, तब आप कर सकते थे। कैसे, आप इसको लिख सकते थे x-1 इंटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x-1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये क्या बन जाता आपका, ये बन जाता 1/x-1 इंटू दिस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कैसा बन जाता, आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन जाता। ये क्वेश्चन जो था ये क्या बन जाता, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बट अगर आपके पास यहां पर प्लस आ जाए तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिड्यूसिबल भी होते हैं। ठीक है, इसी में अगर आपका ये दूसरे टाइप का आ जाए, यानी एक लीनियर फैक्टर की जगह पर दो लीनियर फैक्टर हों जो कि नॉन रिपीटिंग हो, दोनों रिपीट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे, a/x-a प्लस b/x-b प्लस cx प्लस d। ये a b c d ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैं एक बार रिकैप कराना चाहता हूं, हमारा जो दो टाइप थे, टाइप 1 और टाइप 2, वो थे क्या। ठीक है, और क्वाड्रेटिक भी अगर रिपीट होंगे तो वो क्या होंगे। तो आप सपोज करो कि आप, नहीं सपोज नहीं, आप ये समझो पहले टाइप 1 क्या था, जब आपका डिनोमिनेटर कंटेन कर रहा था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी x-a इंटू x-b ऐसे था, तो आप इसको क्या लिख रहे थे, a/this x-a प्लस b/this x-b। और जब आपका वो जो टाइप 2 था जिसमें आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स था, वो क्या था, px/this x-a इंटू x-b का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका a/x-a प्लस b/x-b प्लस c/x-b का स्क्वायर। यानी क्या था यहाँ पर, जितनी जो रिपीटेड टर्म्स थी, टर्म नहीं फैक्टर, जो रिपीटेड फैक्टर था उसकी जितनी पावर थी उतने ही मेरे को क्या करने थे, यस न्यूमरेटर, आई मीन उतने ही टर्म्स क्रिएट करने थे विद कांस्टेंट न्यूमरेटर्स। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, b/x-b की पावर 1 और हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 2, तो x-b की पावर 2। इज दिस फाइन, ओके। अब अगर इसी में मैं ये कहूँ, ये टाइप 3 जो था, टाइप 3 आपके समझ में आ गया, इसी में अगर इसका स्क्वायर हो जाए, तो इसी में इसका क्या हो जाए, स्क्वायर, एक पावर बढ़ जाए, तो आप कहेंगे कि सर आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ और कोफिशिएंट लीजिए, ई एक्स नॉट कोफिशिएंट कांस्टेंट प्लस एफ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अब रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और टर्म क्रिएट करना पड़ेगा उसकी पावर्स को बढ़ाकर। यानी यहां पर पावर सिर्फ एक थी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर 2 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरा टाइप 4, जब डिनोमिनेटर कंटेन करे क्वाड्रेटिक एज वेल एज रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपके पास कि ये है पॉलिनोमियल, यहां पर कुछ भी हो सकता है आपका, अपॉन x-a इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a/x-a। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया, एक टर्म क्रिएट की जिसका न्यूमरेटर क्या रखा मैंने, एक कांस्टेंट यानी a। फिर मैंने क्या किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब मैं देखूंगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लीनियर न्यूमरेटर रखूंगा bx प्लस सी, बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक है,
ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पर कुछ भी हो सकता है आपके टर्म्स। अब एक और टर्म मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या हो गया, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया तो मुझे एक टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें पावर मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 2। तो ये बन जाएगा डी एक्स प्लस ई अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। इज दिस फाइन? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 4, जिसमें आपका डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और उसके साथ साथ वो जो क्वाड्रेटिक होगा वो रिपीटेड होगा। नॉट ओनली क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये भी रिपीटेड हो। ठीक है, तो जो इन चारों टाइप से ही आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो क्रिएट होंगे। बेसिकली सिलेबस में तो 2 ही टाइप के हैं, तो आपको इन चारों तरीके से ही, आपको बस इतना समझना है कि अगर नॉन रिपीटेड है, चाहे लीनियर है चाहे क्वाड्रेटिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म्स क्रिएट करनी है और कैसे क्रिएट करनी है। यानी अगर आपके पास टाइप 1 है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो आप ऐसे करेंगे। अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है तो आप ऐसे करेंगे। और अगर आपके पास टाइप 3 है जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे। और अगर टाइप 4 है जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक और रिपीटेड दोनों होंगे तो आप कुछ इस तरह से करेंगे। अब आते हैं लास्ट टाइप 5 पे, जहां पर इवन पावर्स ऑफ एक्स अकर्स बोथ इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। तो मेरे पास क्या होगा, सपोज करो इस टाइप का क्वेश्चन है, एक्स की पावर 4 अपॉन 2 से स्टार्ट करते हैं, एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पर आप देख रहे हो कि, या यहां पर x की पावर 4 भी हो सकता है, आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 9। यानी क्या हो रहा है इसमें कि इवन पावर्स आनी चाहिए। यानी यहां पर क्या है, x की पावर 2 इवन है, 2 इवन है। ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 2, हियर x की पावर 4, ये क्या है, 2 4 6 8 इवन्स हैं, द नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब इसमें क्या करना है, इस फिफ्थ टाइप में अगर इवन पावर्स दिख रही है तो आपको एक्स स्क्वायर को मान लेना है कोई वेरिएबल। सपोज करो मैं क्या मान ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर को y। क्या मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर को y। तो ये क्या बन जाएगा आपका, y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू दिस वाई प्लस 9। यहां क्या बन जाएगा, y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 4 इंटू, अब देखो x की पावर 4 है, अब अगर x स्क्वायर है, मैं दोनों साइड अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया y का स्क्वायर, ये हो गया x की पावर 4, यानी ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस 9। अब मैंने क्या किया, इसको लीनियर बना दिया क्वाड्रेटिक से। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें टाइप 1 बन गया ये, जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। सिमिलरली ये क्या बन गया, यस ये बन गया अब आपका टाइप 3, जिसमें आपका क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो पेपर में अगर इस टाइप का दिख जाएगा जहां पर ये पावर सेम रहेंगी, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स आउट ऑफ द सिलेबस। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, और ये क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 9। तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 9, और इसको आप क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर देंगे। इज दिस फाइन? हम एक क्वेश्चन करेंगे और सिंपली इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इज दिस ऑल थ्री क्लियर, ऑल थ्री टाइप्स? दिस इज denominator, okay, let me explain all 5 together. So this is type 1. टाइप 1 में क्या है, जब डिनोमिनेटर कंटेन करे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, क्या होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। टाइप 2 जब आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। ठीक है,
दोनों में डिफरेंस क्लियर है, दोनों तरीके पता है क्या कैसे करना है, फाइन। दिस इज टाइप 3 जिसमें डिनोमिनेटर कंटेन करेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो यहां से इस टर्म को हटा देते हैं बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, दिस इज टाइप 4 हियर, फाइन, एंड दिस इज टाइप 5 वेयर द न्यूमरेटर as well as denominator contains a even power of the variable. Moving on to the question. Now we need to resolve these rational functions into partial fractions. So पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको देखो यहां पर क्वाड्रेटिक दिख गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक दिख गया, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक दिख गया इसका मतलब ये टाइप या तो 2 होगा, आई बेग योर पार्डन, या तो टाइप 3 होगा या तो टाइप 4 होगा। तो टाइप 3 क्या था, जिसमें सिर्फ आई मीन रिपीटेड ना हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। सो दिस इज टाइप 3। किस टाइप का है, टाइप 3 का। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको लिख पाएंगे a अपॉन दिस x प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज दिस फाइन? आंसर इज नो। क्यों नहीं है, बिकॉज यहां पर क्वाड्रेटिक है, तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, लीनियर। सो इट वुड बी बी एक्स प्लस सी। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, इट इज ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल्स टू 0, वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर मेरे पास ए और बी वेरिएबल हैं, मतलब ये कैपिटल ए है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल बी प्लस सी, आई मीन जो कॉन्स्टेंट्स है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो सी हियर, इट इज 2x प्लस 1 होल अपॉन दिस x प्लस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा a अपॉन दिस x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज दिस फाइन? अब हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम यहां पर ये एज इट इज उतार दो आप, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, क्या एलसीएम आ जाएगा, सेम x प्लस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू दिस एक्स प्लस 1। ना डिनोमिनेटर कैंसिल्स आउट, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 टाइम्स दिस बी एक्स प्लस सी। इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? नाउ सी, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। अब कौन से दो तरीके से, पहला कंपेयरिंग द कोफिशिएंट और दूसरा तरीका यस जो लीनियर फैक्टर्स है उसको जीरो बना के। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करते हैं। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जब आप करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड इट कैन बी ए लेंदी प्रोसेस। तो आप क्या कर सकते हैं, मोस्टली आप पहले 1 रख लीजिए, आई मीन इसमें क्या रख सकते हैं आप 1 और नो -1, एक्स की जगह पर आप क्या रख के -1 रख के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। जब आप -1 रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस -1 प्लस 1 इंटू दिस बी एक्स प्लस सी। अब इसको ध्यान से देखिए आप, -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, मतलब बी एक्स प्लस सी पूरी टर्म कैंसिल। यहाँ पर -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू ए इज 2a,
और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, तो ये पूरा क्या आ गया 2a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2। इज दिस फाइन? a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। इज दिस क्लियर? a क्लियर है या नहीं? आई थिंक इट इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब आप क्या करेंगे, इसमें ही कुछ वैल्यूज पुट कीजिए, रैंडम वैल्यूज। लेट मी कॉपी दिस। इसमें अगर आप 0 पुट करें, क्या पुट करें, 0। जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहां से जब आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो गई, 2 इंटू 0 + 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर +1 प्लस 0 + 1 इंटू b x मीन्स 0 + c। समझ पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं हम, एक x को हमने 0 क्यों पुट किया, बिकॉज x को 0 पुट करने से ये bx वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास a और c के टर्म्स में बचेगा, और a की वैल्यू मेरे को पता है तो मैं c की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये हो गया आपके पास 1, बिकॉज 2 इंटू 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0 + 1 1, 1 इंटू a इज a, प्लस 0 + 1 1, b इंटू 0 इज 0, यहाँ क्या बचा c। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि a + c इज इक्वल टू 1, और यहां पर क्या है मेरे पास कि a की वैल्यू कितनी है, -½ तो यहां पर आप पुट कर दीजिए a + c इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू कितनी है -½ प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या हो गई 1 + दिस हाफ, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया c की वैल्यू 3/2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस b पोर्शन। अब आप देखें इसमें ही क्या पुट कर सकते हैं आप इसमें, नॉट न्यू पेज, आई वांट दिस कॉपी। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अब कोई एक रैंडम वैल्यू पुट कीजिए। हमने क्या क्या पुट कर लिया, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0। लेट अस पुट x इज इक्वल टू 1। जब आप 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मीन्स 2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, इट इज 1 + 1 प्लस दिस वुड बी 1 + 1 इंटू दिस bx, तो ये 1, तो इट वुड बी b + c। यहां पर क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 टाइम्स b + c। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2a + 2b + 2c इज इक्वल टू दिस 3, नॉट 3/2, इट इज 3। ठीक है, ये बात क्लियर है। यहां से देखो ना, 2 का मल्टीप्लाई b से किया 2b, 2 का मल्टीप्लाई c से किया 2c, और ये 2a था ही। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -½ प्लस 2b प्लस c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2 इज इक्वल टू 3। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर दिस 2 कैंसिल्स आउट दिस 2, दिस कैंसिल्स आउट दिस 2, बचा क्या मेरे पास -1 प्लस 2b प्लस दिस 3 इज इक्वल टू 3। -1 + 3 would be 2, so it would be 2b + 2 is equals to 3। b की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2, तो ये 2b था, तो ये 2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्या आ गई b की वैल्यू 1/2। सी केयरफुली, क्या किया हमने यहाँ पर, कोई एक रैंडम वैल्यू पुट की, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, 1 पुट की तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 इज 3, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज 2, 2 इंटू a 2a, 1 + 1, और यहाँ पर b इंटू 1 b। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई -1/2, सी हियर
ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1/2, बी की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 1/2, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। इसको आप उठा के जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें पुट कर दीजिए। वेयर इज दैट, हियर। ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1/2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इंटू दिस x+1। बी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 इंटू एक्स, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 होल अपॉन दिस x² + 1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 इस माइनस को आप यहीं लगा दीजिए। ओके, वी कैन नॉट डू लाइक दैट, इरेज करना पड़ेगा। ओके, होल थिंग इज गॉन। लेट मी राइट अगेन। ये क्या आ जाएगा आपके पास, a/(x+1) प्लस दिस bx+c अपॉन दिस x² + 1। तो क्या वैल्यूज मिली है मेरे को मिला है a की वैल्यू -1/2x+1, b की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 3/2 अपॉन दिस x² + 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2x+1 प्लस हाफ कॉमन ले लीजिए, तो ये पूरा बचेगा क्या, x+3 अपॉन 2 टाइम्स दिस x² + 1। आप इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, सेपरेट करके, बट दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दिस फाइन? आई थिंक देयर शुड बी नो इश्यूज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, this x² + 3x - 1। तो लेट मी कॉपी दिस पेज ओनली, इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। नाउ लेट मी रब दिस। नाउ यू विल सी, रब करते वक्त वो वाला पोर्शन भी आएगा रब करने को, बट इरेज हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, सेकंड x² + 3x - 1 अपॉन दिस। अब देखो क्या ये प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 3 है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा a अपॉन दिस x-2 प्लस दिस b अपॉन x² + 5। ठीक है, नो, ये क्या आएगा आपके, bx+c। याद रखना, बिकॉज यहां पर ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक है, यहां पर लीनियर है, लीनियर है तो इसके ऊपर वाला प्रॉपर होना चाहिए, तो एक डिग्री कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 0 होनी चाहिए, जो कांस्टेंट की होती है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर लीनियर होना चाहिए, तो क्या है ये, bx+c। गुड, नाउ लेट मी सॉल्व दिस। इट इज x² + 3x - 1 अपॉन दिस x-2 इंटू दिस x² + 5, जिसको आप लिख रहे हैं a अपॉन x-2 प्लस bx+c अपॉन दिस x² + 5। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम लेने पर, ये आ जाएगा आपका x² + 3x - 1 अपॉन दिस x-2 इंटू दिस x² + 5 इक्वस टू, एलसीएम क्या आएगा, x-2 इंटू दिस x² + 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a टाइम्स दिस x² + 5 प्लस bx+c इंटू दिस x-2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते हैं, न्यूमरेटर को इक्वेट कर देंगे, दिस कैंसिल्स आउट। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, x² + 3x - 1 is equals to a times, this is a, let me rub the other portion, this is a times, so it is a times x² + 5 plus this is bx+c into x - 2।
ठीक है, तो अगर आप x को 2 पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वस टू, ए का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये हो जाएगा 5a, एंड 5a इज अ कांस्टेंट, प्लस बी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, बी एक्स स्क्वायर। बी एक्स का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो ये बन जाएगा -2b(x). सी का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो ये हो जाएगा cx, और c -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2c। अब आप देखें क्या करेंगे, ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को एक साथ लिख लो, तो ये क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, x वाले कोफिशिएंट को अब देखो तो x प्लस एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास -2b प्लस सी, और अब कांस्टेंट लिख दो, तो कांस्टेंट क्या है मेरे पास 5a माइनस 2c। आई होप इट इज विजिबल देयर। ठीक है, 5a माइनस 2c। अब आप इसको कंपेयर करें, जब आप कंपेयर करेंगे, सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं। अब आप जब इसको कॉपी करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, सी, यहां से देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, दूसरा -2b प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से कंपेयर करो 3। नेक्स्ट -1 किसकी वैल्यू आ जाएगी, 5a माइनस 2c इज इक्वल टू -1। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो यहां से तुमको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप क्या करो, a और b, इन यहां से a की वैल्यू उठाओ तो क्या बनेगी, a की वैल्यू 1 माइनस बी, उस 1 अप माइनस बी को इसमें पुट करो, और ये दोनों जो इक्वेशंस होंगी वो सेम वेरिएबल में मिल जाएंगी, यानी ये भी b और c में और ये भी b और c में, और आप उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करें, ये था हमारे पास है ना, इसीलिए इसको नहीं रेज किया था, ये था यहां पर, आप इसमें क्या करें, यहां पर वो मेथड लगाएं, कौन सा, लीनियर फैक्टर को हटाने वाला, पुट करें x इज इक्वल टू 2। क्यों मैं x इज इक्वल टू 2 कर रहा हूं, बिकॉज मैं जैसे ही x इज इक्वल टू 2 करूंगा तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 इज 0, 0 ये b और c वाले को 0 बना देगा, और मेरे पास सिर्फ a बचेगा यहाँ पर, और मैं यहाँ से इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू दिस 3, इट वुड बी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स दिस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 5। नहीं समझ में क्या बात कर रहा हूं मैं, मैंने x की जगह पर 2 पुट कर रखा है, तो 2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 3 6 माइनस 1, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9, और 5 प्लस 4 इज 9a। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, a की वैल्यू 9/9 यानी 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो कितनी आसानी से a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर a की वैल्यू कितनी आ गई 1 तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। b की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब अगर b की वैल्यू 0 आ गई तो ये वाली पूरी चीज कितनी हो गई 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। नहीं आई बात समझ में, तो जब भी आपको इतने ऐसे कॉम्प्लेक्स मिल जाएं तो आप एक वैल्यू पुटिंग से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर ये आप ना करें तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे देखिए, ये समझ में आ गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो मेरी वैल्यूज क्या आ गई हैं, मेरी वैल्यूज आ गई हैं, a की वैल्यू 1 क्या आ गई है, a की नॉट यू, a की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू कितनी आई है 3। अब देखो, अगर सपोज करो तुम्हारे पास ये ना होता, तुम्हारे पास सिर्फ ये 3 इक्वेशन आती, तो आप इसको कैसे फर्दर सॉल्व करते? तो यहां पर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, तो आप पहली इक्वेशन से क्या कर सकते हैं? इट वुड बी a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करें, a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस बी। क्या लिख सकते हैं? a को 1 माइनस बी। अब जहां पर a है थर्ड इक्वेशन में, आप यहां पर क्या कर दीजिए? 1, a की जगह 1 माइनस बी, माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 5b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 5b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, और वो 5 उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 5। तो ये क्या आ गया आपके पास? यहाँ आ जाएगा -5b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस का 6। अब माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 5b प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस का 6। दिस माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई? आपके पास इक्वेशन बन गई 5a प्लस 2c इज इक्वल टू 6, नॉट 5a, इट इज 5b। तो अब आप क्या करेंगे? आप इन दोनों इक्वेशंस को, यानी -2b प्लस सी इज इक्वल टू 3 और 5b प्लस 2c इज इक्वल टू 6, इसको आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करके फिर आपको क्या मिलेगा? b और c की वैल्यू, और b की वैल्यू फिर इसमें पुट करके आप a की वैल्यू निकालें। तो आप देख रहे हैं इससे कितना लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है। आप उससे बेटर क्या कर सकते हैं? आप a की वैल्यू निकालिए 0 पुट करके, ठीक है, जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो भी लीनियर फैक्टर हो उसको 0 बना के, और आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको आगे नहीं करा रहा हूं, आप सिंपली इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास? a की वैल्यू 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 0 मीन्स 0x प्लस c की वैल्यू 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? ओके, moving forward on to this next question, 3 upon x square plus 5. This question number, this third, let me erase this, rather copy here. Let me erase this now for this third. Now before going on, see देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर का क्या हो रहा है? यस, क्वाड्रेटिक फैक्टर का आप क्या करेंगे? 2 बार आप, मतलब उसकी जो टर्म्स होंगी उसको आप लिखेंगे। तो यहां से इसको रब कर देते हैं, इसमें आप क्या लिखेंगे? इसको हम यहां लिख लेते हैं। तो ये थर्ड क्या है आपका? एक्स अपॉन दिस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपके पास? ये आएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? कैसे आई और क्यों आई, क्यों कर रहे हैं हम इसको? इज दिस फाइन? क्योंकि यहां पर पावर क्या है? 2 है, तो मेरे को 2 टर्म्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका? एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास?
ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ तो यही रहेगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम, इट वुड बी एक्स माइनस वन इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि इससे ये टर्म भी इसको ये टर्म भी डिवाइड कर देगी और ये टर्म भी डिवाइड कर देगी। तो x माइनस वन से इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पर डी एक्स प्लस ई इंटू दिस एक्स माइनस वन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नाउ डिनोमिनेटर कैंसिल्स आउट, तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा है x इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू दिस एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स प्लस ई टाइम्स एक्स माइनस वन। फाइन, अब इसमें हम सबसे पहले लगाते हैं वैल्यू को, एलिमिनेट, वैल्यू को एलिमिनेट नहीं, ये कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं वैल्यू पुट करके। पुट x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये खत्म, बिकॉज वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये खत्म। यहाँ पर सिमिलरली वन माइनस वन ज़ीरो, ये खत्म। तो जैसे मैंने वन पुट किया, यहाँ पर x की जगह वन पुट किया, a इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर वन प्लस वन फिर इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, वन इज इक्वल टू ए टू का स्क्वायर फोर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वन अपॉन फोर। इज दिस फाइन, ये क्लियर है, a की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन फोर। अब आप b की वैल्यू निकालें। अब b की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है, क्या, चलिए इसी से करते हैं हम, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से नहीं करते हैं, इसी से ही सारे क्वेश्चंस करते हैं, वैल्यू एलिमिनेट करते हैं कांस्टेंट्स को। अब x की जगह पर आप रखो ज़ीरो। अभी देखते हैं ज़ीरो क्यों रख रहे हैं। x की जगह पर आप जब ज़ीरो रखेंगे तो क्या होगा, उससे x की जगह जब आप ज़ीरो रखेंगे तो ये b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ d वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और किस में आंसर बचेगा, a c और e में, किस में आंसर बचेगा, a c और e में। इसका मतलब ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको इतने टर्म्स को वो करना पड़ रहा है तो, बट लेट अस डू। क्या आता है मेरे पास, x को जब मैं ज़ीरो पुट कर रहा हूँ तो x को ज़ीरो पुट करने पर क्या आएगा, और वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट कर लें, और मेरे पास a की वैल्यू तो पता चल गई है, और मैं सारी वैल्यूज़ को वहाँ से क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ओके, लेट अस डू दिस, बट ऐसे में ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन लगेगी। ओके, लेट अस डू द comparing coefficient. Here it is x. Now इसका स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स x की पावर फोर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, गोइंग टू बी ए लेंदी। ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स इज एक्स, वन इंटू वन इज माइनस वन, प्लस डी एक्स इंटू एक्स इट वुड बी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इंटू माइनस वन इट वुड बी डी एक्स, ई इंटू एक्स वुड बी ई एक्स, एंड ई इंटू वन इज माइनस वन। ठीक है, अब इनकी फर्दर मल्टीप्लीकेशन करनी है। इतना लेंथ दिया इसीलिए सिलेबस में से हटा दिया गया है इस बार,
सिर्फ यूपीपीटी सिलेबस से। ये बन गया ए एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिला है, ए की वैल्यू 1/4, ठीक है। ए इंटू 1 इज ए इंटू दिस इट वुड बी 2ax²। इज दिस फाइन क्लियर? नेक्स्ट बी एक्स इंटू एक्स क्यूब इट वुड बी बी एक्स की पावर 4, बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इट वुड बी माइनस बी एक्स क्यूब, बी एक्स इंटू एक्स इट वुड बी बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू -1 इट वुड बी बी एक्स, ठीक है। c इंटू एक्स क्यूब इट वुड बी सी एक्स क्यूब। आई होप इट इज विजिबल हियर। माइनस सी एक्स स्क्वायर फाइन प्लस सी एक्स प्लस सी इंटू -1 इट वुड बी माइनस का सी एंड दिस टर्म्स रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। लिख लेते हैं फिर भी। सो इट वुड बी डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई, ठीक है। ये ई है, ना दिख रहा हो तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, इट इज ई। अब आप क्या करें, आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, लेट मी रब दिस पार्ट नाउ। सी हियर, यहां पर क्या है मेरे पास x, x का कॉफिशिएंट 1 है, बाकी सारे के सारे क्या हैं 0। यहां पर क्या है ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 4, तो यहां से क्या आ गया x की पावर 4 इंटू ए प्लस बी। अब बचा x का क्यूब, x क्यूब कौन कौन से हैं, ढूंढो x क्यूब, ये रहा x क्यूब, और कहाँ है ये रहा x क्यूब। तो यहां पर क्या है माइनस का b प्लस का c, ठीक है। एक्स क्यूब वाले टर्म हो गए, ठीक है। अब ढूंढते हैं हम कौन से, एक्स स्क्वायर वाले। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पर एक्स स्क्वायर है, और यहां पर एंड ऑल्सो हियर। तो एक्स स्क्वायर का क्या क्या टर्म्स आ गया, एक्स स्क्वायर का आ गया आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फाइन, दिस इज डन। अब आ जाओ फिर से किस पे, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स वाले पे। एक्स कहाँ है, यहाँ पर बी एक्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस का एक्स, क्या हो गया मेरे पास बी एक्स, तो मतलब माइनस का बी, सी एक्स मतलब प्लस का सी, फिर माइनस का डी एक्स और ई एक्स, तो ये माइनस का डी प्लस का ई। लास्ट क्या बचा अब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या क्या है मेरे पास ए और माइनस सी और माइनस ई, तो यहां लिख दूं प्लस ए माइनस सी माइनस ए। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आई आपके पास, सी हियर, आपके पास सिर्फ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये 0 आएगा, ठीक है। माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 0 आएगा। 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 आएगा। x वाला 1 है तो ये 1 आएगा। माइनस बी प्लस सी प्लस नॉट प्लस माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर a माइनस सी माइनस ई इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? इसको रिटेन करते हैं, इसको नहीं रब करते हैं, क्या हमारे पास पिछला ऐसा है तो रब कर देते हैं, ठीक है। सो क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी क्वेश्चन बट बेटर। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाली, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई है 1/4। a की वैल्यू अगर 1/4 निकल गई है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ सकती है, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a की वैल्यू अगर 1/4 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4। क्यों? क्योंकि b को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का a, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। तो यहाँ लिखते रहते हैं वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो गई, और ऊपर से लिखते हैं a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू
-1/4। अब सेकंड में आओ, अगर b की वैल्यू -1/4 है तो ये बन जाएगा -1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उधर जाके फिर से c कितना आ गया, c आ गया -1/4। कैसे, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का c को उधर ले गया, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b किसके बराबर आएगा, b c के बराबर आएगा। और b कितना है मेरा -1/4, तो c कितना हो जाएगा मेरा -1/4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ओके, सारा ही रब हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो यहां से मेरे पास इस इक्वेशन पे आओ, अब d चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, d, ABC की हो गई। अब यहां से b और c क्या है, दोनों इक्वल हैं, b और c क्या है, इक्वल। तो यहां से आ गया 2, a की वैल्यू कितनी है 1/4, -1/4 -1/4 प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पर, d की वैल्यू कितनी आ रही है, ये क्या बन गया -1/4 -1/4। तो -1/4 इज व्हाट, माइनस का 2/4, माइनस का 2/4 क्या बन जाएगा फिर, d की वैल्यू इज व्हाट, सी इट इज 2/4, इट इज व्हाट -2/4 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो 2/4 -2/4 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई आपकी 0। और रादर वी चेक दिस, ये वाला सही है, x का कॉफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या क्या है, 2ax², ठीक है, bx², ठीक है, देन -cx²। ओके, द थिंग इज ये माइनस है, क्या है यहाँ पर, -c है। लेट मी करेक्ट दिस, ये क्या आ जाएगा आपका -c है, यहाँ क्या है माइनस, हियर इट इज -c², माइनस हियर ऑल्सो माइनस, सी हियर कैसे, यहाँ पर +cx³ -cx² है, तो यहाँ पर x² वाले टर्म में क्या आएगा, माइनस, इसीलिए मेरे को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, क्यों, -c और c की वैल्यू -1/4, तो ये क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, -1/4 1/4। तो यहाँ से मेरी d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 1/2, क्योंकि यहाँ से 2 और ये कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। कितनी आ गई d की वैल्यू, -1/2, 0 नहीं। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई -1/2। अब बची लास्ट क्या, e, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी से e की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है 1/4, c की वैल्यू कितनी आई है -1/4, ये माइनस का e जाके ये प्लस का e हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू e, यानी ये हो गया 1/2, बिकॉज 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, एंड 2/4 इज 1/2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, e की। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, e की वैल्यू 1/2। चेक वंस, इज दिस फाइन, इज एवरी कैलकुलेशन फाइन। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू -1/4, d की वैल्यू -½ e की वैल्यू ½ और निकाला कैसे है हमने, चेक वंस। a की वैल्यू तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, आई मीन x की जगह 1 पुट कर दिया, दिस फिनिश, तो वहां से a की वैल्यू आ गई। फिर मैंने क्या किया, इन सभी को कंपेयरिंग द कोफिशिएंट के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे के सारे को जब कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आया, दिस a प्लस बी 0 माइनस बी प्लस सी 0, 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी 0, माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 1 और a माइनस सी माइनस ई इज इक्वल टू 0। क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू थी तो इसमें पुट करने से b निकल गया,
इसमें बी पुट करने से सी निकल गया, इसमें ए बी सी पुट करने से डी निकल गया, और इसमें ए और सी पुट करने से ई निकल गया। तो मेरे पास ये 5 के 5 कॉन्स्टेंट्स आ गए। इनको मैं उठा के रख देता हूं। तो ए की वैल्यू कितनी आई मेरी, ए की वैल्यू आई 1/4। तो यहां पर 1/4 जो लिखता हूं तो उसको उठा, ये जो 4 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 x - 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, इफ यू सी बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस का 1/4, सी की वैल्यू भी कितनी आ रही है माइनस का 1/4। तो ये क्या बन जाएगा, मैं यहां से -1/4 क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा, यहां से हटा देता हूं इसको, चलो एक बार लिख देता हूं, ये हो जाएगा -1/4x -1/4 अपॉन x² + 1। और d की वैल्यू कितनी आई, हाफ थी या माइनस हाफ थी, d की वैल्यू माइनस हाफ थी और e की वैल्यू हाफ थी। ठीक है, d की वैल्यू क्या थी, माइनस हाफ, यहाँ पर -½ ऑफ x प्लस हाफ अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको फाइनल आंसर क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ इसको, इट वुड बी 1/4 इंटू x - 1, माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स दिस x² + 1। यहाँ से भी माइनस, या चलो रहने दो माइनस, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या आपके पास, ये माइनस साइन निकाल लेते हैं, माइनस साइन बाहर निकालने पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 2 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इज दिस फाइन? मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, टाइप 5। लास्ट क्वेश्चन ढूंढो कहां पर है, ये रहा। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, x² अपॉन x² + 4 इंटू x² + 1। तो हमने क्या बोला था, इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x² = y। y को जब आप लेट करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो y अपॉन y + 4 इंटू दिस y + 1। कैन यू नॉट राइट लाइक दिस? और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a अपॉन y + 4 प्लस b अपॉन y + 1। इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, किसको, आपको इस पैरामीटर को अब सॉल्व करना है। ठीक है, यानी जहां जहां आप x को अज्यूम किए थे तो वहां वहां आप y वाला पैरामीटर करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, y अपॉन y + 4 इंटू दिस y + 1। यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने क्या लिख लिया, इसको आपने लिख लिया a अपॉन दिस y + 4 इंटू, नॉट इंटू, प्लस y + 1। एलसीएम लेंगे आप, वही सेम चीज, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, y अपॉन दिस y + 4 इंटू y + 1 इज इक्वल टू y + 4 इंटू y + 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a टाइम्स y + 1 प्लस b टाइम्स y + 4। ठीक है, डिनोमिनेटर कैंसिल्स आउट, ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा y इज इक्वल टू a टाइम्स, ठीक है, दिस y इज इक्वल टू a टाइम्स y + 1 प्लस b टाइम्स y + 4। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए आप सीधे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट पे ना जाके, टेक y इज इक्वल टू -1। जैसे ही आप -1 लेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y की जगह -1 रखेंगे तो y -1 + 1 इज 0, तो ये खत्म। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो y -1 + 4, तो 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 इज 3, तो ये बन जाएगा 3b। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। क्लियर है ये बात? ठीक है,
अब उसी तरीके से आप किसमें क्या पुट कर लीजिए, आप y की जगह पुट कीजिए -4। क्या पुट करेंगे आप, -4। जब आप -4 पुट करेंगे तो b वाली टर्म क्या हो जाएगी, यस b वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा, -4 इज इक्वल टू a टाइम्स -4 + 1 यानी -3। क्लियर है बात, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। नाउ दिस बिकम्स व्हाट, -4 इज इक्वल टू -3a, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4/3। सी वंस केयरफुली, a की वैल्यू आ गई 4/3, b की वैल्यू आ गई आपकी -1/3। आप इसको उठा के क्वेश्चन में रख दीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, a/y + 4। तो a किसको मान रखा है आपने, a नहीं, a की वैल्यू क्या आई, मतलब आपके पास 4/3। तो ये हो गया 4/3 टाइम्स दिस y + 4 प्लस b किसको मान रखा, b की वैल्यू क्या आई, -1/3 टाइम्स दिस y + 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 4/3। अब y की जगह क्या लेट किया है, मतलब किसको लेट किया है, y को लेट किया है x²। तो x² + 4 प्लस माइनस माइनस, इट वुड बिकम व्हाट, 1/3 टाइम्स दिस x² + 1। यानी जो आपका क्वेश्चन था क्या, x² अपॉन दिस x² + 4 इंटू दिस x² + 1, ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया दिस 4/3 टाइम्स x² + 4 माइनस 3 टाइम्स दिस x² + 1, I mean -1/3 times this x² + 1. So this is your answer, and this is the last topic, or rather say question of this unit 3rd, partial fractions. So is this fine? So let me quickly recap what we have discussed so far. Non-repeated linear factors होंगे, so this is the rule or condition, whatever you say. This is for type 2 repeated linear factors. This is for type 3 जब आपका डिनोमीटर कंटेन करेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, दिस इज टाइप 4 जिसमें आपका डिनोमीटर कंटेन करेगा क्वाड्रेटिक एज वेल एज दिस लीनियर, आई मीन लीनियर एज वेल एज दिस रिपीटेड। ठीक है, ये लीनियर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिपीटेड हो गया। एंड टाइप 5 जिसमें आपका इवन पावर्स अकर करेंगी, आई मीन जो भी वेरिएबल होगा इवन पावर होंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो यूपीबीटी सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप्स के हैं जिसमें डिनोमिनेटर कंटेन करता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और टाइप 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फैक्टोरियल्स, जो एक बेस बनाएगा, जो हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे हम बेसिकली, तो उसको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो हमारे सिलेबस में है वो एनपीआर और एनसीआर को सॉल्व करना। तो एनपीआर और एनसीआर को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें फैक्टोरियल्स की ज़रूरत होगी और उसके नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट क्लास हम वही करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।